दोस्तों इमेजिन करो आप एक ऐसे देश में हो जिसमें ऑलमोस्ट हर 3-4 साल में भूकंप या सुनामी आती हो और सब तबाह करके ले जाती हो। तो आपको क्या लगता है ऐसे किसी देश में आपके तरक्की करने के कितने चांसेस हैं? मे बी आप कहो कि यार ऐसे देश में तो सरवाइव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एक देश है जिसे हम जापान के नाम से जानते हैं और यहाँ के लोग किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। जिस देश के बारे में लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कहते थे कि जापान अब दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा, जापान तो पूरी तरह से तबाह हो गया क्योंकि इसके ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे। वही देश आज हम जानते हैं कि वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, जिसके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है और ये हर फील्ड में बाकी देशों से एडवांस है। तो ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल जापानीज करते हैं जो उनको बाकी देश के लोगों से स्पेशल बनाता है, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जापानीज की सक्सेस के 4 प्रिंसिपल शेयर करूंगा और कैसे आप इनको इन्वेस्टमेंट और करियर में इस्तेमाल करके कामयाबी पा सकते हो ये भी बताता चलूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से शुरू करते हैं विद फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज इकिगाई। दोस्तों एक समय की बात है, जापान के एक आइलैंड पे एक औरत रहती थी और किसी हादसे के कारण कोमा में चली गई थी। कोमा की हालत में उसे सपना आया कि वो मर गई है और स्वर्ग पहुंच गई है। स्वर्ग में वो अपने पूर्वजों की आवाज सुनती है। वो उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो औरत जवाब देती है कि मैं मेयर की बीवी हूँ। फिर आवाज आती है कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी बीवी हो, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो। वो फिर कहती है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। फिर आगे से आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। फिर से आगे से आवाज आती है कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम काम क्या करती हो, हमने ये पूछा कि तुम कौन हो। इसी तरह उस औरत ने कई अलग अलग जवाब दिए, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि वो कौन है। फाइनली उसने बताया कि मैं वो हूँ जो हर रोज अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उठती है, मैं वो हूँ जो बच्चों की अच्छी परवरिश करके उन्हें कामयाब इंसान बनने के लिए तैयार करती हूँ। और उसका ये जवाब एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कोमा से भी बाहर आ गई। इस इंसिडेंट के बाद वो औरत अपनी जिंदगी का रियल पर्पस समझ गई। इसके बाद वो अपनी फैमिली की और ज्यादा केयर करने लगी और बच्चों को और अच्छे से पढ़ाने लगी। उस औरत को उसका इकिगाई मिल गया था। इस इंसिडेंट को जब उस गांव के लोगों ने सुना तो उन्होंने भी समझा कि इकिगाई फाइंड करना कितना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सब लोगों ने अपना इकिगाई ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात है जापान के ओकिनावा आइलैंड की। अगर आपने ओकिनावा के लोगों के बारे में पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से हैं और सबसे लंबी उम्र के लोग भी उसी आइलैंड के जीते हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग अपनी इकिगाई को फाइंड करके उसके मुताबिक ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जो 2 शब्दों को मिलाकर बना है, इकी और गाई। इकी का मतलब है टू लिव एंड गाई का मतलब है रीजन, यानी इकिगाई का मतलब हुआ रीजन टू लिव, यानी जिंदगी जीने का कारण। तो दोस्तों अगर आप भी जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की तरह एक हैप्पी, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो तो आपको भी अपना इकिगाई जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लेना चाहिए। जो आप कैसे ढूंढोगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस इमेज को देखिए, इसमें 4 सर्कल्स का एक इंटरसेक्शन है जिनमें है 4 सवाल और इन्हीं चारों सवालों का जवाब आपको ढूंढना होता है अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए। पहला सवाल है व्हाट यू लव, यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। दूसरा सवाल है व्हाट यू आर गुड एट, यानी कि देखो आप किस काम में अच्छे हो। ऐसा कोई काम जो आपको महसूस होता हो कि आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो। मे बी आप सिंगिंग अच्छी करते हो या फिर कुकिंग या राइटिंग या फिर कोई भी और काम जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। तीसरा सवाल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसमें आपको ये पता करना है कि दुनिया को आज के समय में किस चीज की जरूरत है। और चौथा और आखिरी सवाल है फॉर व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। इस सवाल में आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप पैसे कमा सकते हैं। फिर इन चारों सवालों का जो इंटरसेक्शन होगा वही होगा आपका इकिगाई। इन सिंपल वर्ड्स, आप एक ऐसा काम देखो जो आपको करना बहुत पसंद हो, फिर देखो कि क्या उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, अगर नहीं है तो त्याग करो और फिर ये भी देखो कि क्या दुनिया को उसकी जरूरत है और क्या आप उसके बदले पैसे कमा सकते हो। अगर ये चारों सवालों का जवाब किसी काम के लिए हाँ आए तो वही है फिर आपका इकिगाई। तो चलिए अब अपना इकिगाई ढूंढने के बाद जापानियों की कामयाबी के दूसरे सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, विच इज एरिगेटो। एरिगेटो जापानियों के पैसा बनाने का मंत्र है जिसका मतलब जापानीज में है थैंक यू। लेकिन अब आप कहोगे कि थैंक यू से पैसे कैसे बन सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जापानी लोग दुनिया से एकदम अलग होते हैं। हर चीज के बारे में वो अपना नजरिया थोड़ा अलग रखते हैं। जापानियों का मानना है कि पैसों को थैंक यू बोलना और ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है और इससे आपके पैसे के साथ रिलेशन भी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक जॉब करते हो और आपकी सैलरी है 15,000 पर मंथ और वहीं आपका एक दोस्त है जिसकी सैलरी है 25,000 पर मंथ। लेकिन जैसे ही आप अपनी सैलरी रिसीव करते हो तो आप थैंक यू कहते हो। फिर आप उस सैलरी से कोई चीज खरीदते हो अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, देन अगेन आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि एटलीस्ट आप इसे खरीदना अफोर्ड करते हो।
आप हमेशा गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करते हो, जितने आपके पास हैं उसमें आप खुशी महसूस करते हो। और ज्यादा कमाने का आपका गोल तो है, लेकिन उसके लिए आप स्ट्रेस फील नहीं करते, बल्कि आप प्रोसेस में बिलीव करते हो और हमेशा हर उपलब्धि पर थैंक यू कहते हो। इन शॉर्ट, एरिगेटो यानी थैंक यू कहने से आप अंदर से खुशी महसूस करते हो और आप खुशी खरीदने की कोशिश नहीं करते, यानी कि बाहरी चीजों का सहारा नहीं लेते, जिसकी बदौलत आप फालतू खर्चों में नहीं फंसते और आप सेव भी कर पाते हो। लेकिन दूसरी तरफ आपका दोस्त अपनी कमाई से नाखुश है। वो आपसे 10,000 रुपए ज्यादा अर्न करता है, लेकिन वो कभी भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करता। वो खुशी महसूस करने के लिए ऐसी नॉन वैल्यूएबल चीजों पे स्पेंड कर देता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती, जिस कारण वो हमेशा रैट रेस में फंसा रहता है। और ये केवल एक थैंक यू ना कहने का नतीजा है। अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील ना करके उसने अपने रिलेशंस पैसे के साथ खराब कर लिए हैं। और इस पूरी बात का मोरल ये है कि आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, बिना एरिगेटो कहे यानी बिना थैंक यू कहे आप कभी संतुष्टि नहीं पाओगे। और याद रखो, एक नाखुश इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता और हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करता है। इसलिए अपनी हर ब्लेसिंग के लिए एरिगेटो यानी थैंक यू जरूर कहो। नेक्स्ट जापानीज टेक्निक है ककीबू। जापानियों की मनी ट्रिक 35% ज्यादा रिच बनने के लिए। ककीबो एक ऐसा एंशिएंट जापानीज मेथड है जिसकी मदद से आप सही तरीके से पैसे खर्च करना सीखते हो और मैक्सिमम सेविंग कर पाते हो। दोस्तों, जापान पे एक समय ऐसा भी आया था जब जापान का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में लिया जाने लगा, लेकिन इस सब के बावजूद जापान ने सेविंग के माइंडसेट को अपनाया और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। जापान के इस कमबैक के पीछे कई सारे कारण थे, जिनमें से उनकी स्मार्ट बजटिंग टेक्निक ककीबो का भी बड़ा हाथ था। तो क्या है ये ककीबो, जानते हैं काइजन द जापानीज सीक्रेट टू लास्टिंग चेंज की ऑथर सारा हार्वी से। 2017 की बात है। सारा ने अपने लंदन की जॉब छोड़ दी और जापान के टोक्यो शहर में शिफ्ट हो गई। जापान में 6 महीने रहने के बाद सारा ने महसूस किया कि वहाँ के लोग छोटी छोटी डिटेल्स और माइंडफुलनेस को बहुत अहमियत देते हैं। सारा कहती है कि जापानीज की इस बात ने मुझे भी बहुत प्रभावित किया और मुझे अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की इच्छा हुई। इसलिए जब मैंने उनकी फेमस बजटिंग टेक्निक ककीबो के बारे में सुना तो मैंने तभी सोच लिया कि मैं इसे ट्राई जरूर करूंगी। और यकीन मानिए, इसने मुझे मेरी उम्मीद से भी बढ़कर रिजल्ट्स दिए। ककीबो का सिंपली मतलब है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। ककीबो को एक जापानीज औरत द्वारा सन 1904 में इन्वेंट किया गया था, जिसका नाम था हनी मोटोको। ककीबो एक सिंपल और बिना तामझाम की अप्रोच है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की। सारा कहती हैं कि उन्हें स्पेंडिंग की बुरी आदत थी। वो जब भी बोर्ड या स्ट्रेस फील करती तो वो शॉपिंग करती, और जब वो ज्यादा खुश होती या अच्छे मूड में होती तब भी वो शॉपिंग करती। और उसके लिए ये बैड फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन लकीली उनकी लाइफ में ककीबो कंसेप्ट आया जिसने उनकी बहुत हेल्प करी। ककीबो के अनुसार चलते हुए उन्होंने सिंपली एक नोटबुक और पेन लिया और एक मंथ में जो कुछ उनके पास आया या फिर उनसे गया, यानी कि जो भी उन्होंने कमाया या स्पेंड किया, उसके बारे में इन डिटेल लिख दिया, जिससे उनको पता चला कि उनके पास पैसे कहां कहां से आ रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। देन बारी थी अपनी स्पेंडिंग्स कंट्रोल करने की, जिसके लिए ककीबो मेथड के अनुसार उन्हें कोई भी सामान खरीदने से पहले ये 6 सवाल खुद से पूछने थे। जिसमें पहला सवाल था, क्या मैं इस चीज के बिना जी सकती हूँ? नंबर 2 था, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ? सवाल नंबर 3 था, क्या मैं इसे इस्तेमाल करूंगी? अगला सवाल था, क्या मेरे पास इसके लिए स्पेस है? सवाल नंबर 5, परचेज करते समय मेंटल स्टेट कैसी है? कहीं मैं स्ट्रेस तो फील नहीं कर रही या फिर ओवर एक्साइटेड तो नहीं? नंबर 6, इसे खरीदने के बाद मैं कैसा महसूस करूंगी? क्या मुझे अच्छा फील होगा और ये फीलिंग कितनी लंबी टिकेगी? ये सवाल पूछने से सारा के फालतू खर्चों में बहुत कमी आई। वो माइंडफुल होके स्पेंड करने लगी। आगे सारा कहती हैं कि ककीबो की वजह से मैं खर्चे तो कम कर पाई, बट मैं सेव भी करने लगी। मेरी सेविंग्स 35% से ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि मैं ज्यादा माइंडफुल होके स्पेंड करने लगी थी। जब कभी भी मुझे कोई चीज खरीदनी होती तो मैं उसे पहले ऐड टू कार्ट कर देती और उसे 24 घंटों तक कार्ट में रहने देती। अगर 24 घंटों के बाद भी मुझे उसे खरीदना सही लगता तो मैं तभी उसे खरीदती, अदरवाइज मैं उसे एक अनवांटेड परचेज समझ के वहीं छोड़ देती। देन सारा आगे कहती हैं कि मैं अब सेल्स या ऑफर्स के झांसे में भी नहीं आती। मैंने पहले भी कई बार ऑफर्स के कारण ऐसी चीजें खरीदी थी जिन्हें मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए अब मुझे जब भी कोई चीज सेल्स में खरीदनी होती है तो मैं खुद से पूछ लेती हूँ कि क्या मैं इसे तब भी खरीदती जब इसका फुल प्राइस होता। ऑल्सो ककीबो मेथड को मानते हुए मैं अपना बैंक बैलेंस हर रोज चेक करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं खर्च करने को, और ये मुझे अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए भी मोटिवेट करता है। देन सारा कहती हैं कि ककीबो की लास्ट एडवाइस जो मेरे लिए वंडर्स की तरह काम करी वो थी कि हमेशा कैश में स्पेंड करो, क्योंकि कैश में हम हमेशा सोच समझ के स्पेंड करते हैं। आप उतना ही बैंक से विड्रॉ करो जितना आप एक हफ्ते में खर्च करने वाले हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हें अगर कोई फॉलो करे तो ये उसके लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने जापानियों की ऐसी ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स जान ली हैं जो आपकी लाइफ में वंडर्स पैदा कर सकती हैं। बट मेरी फेवरेट टेक्निक अभी तक भी बाकी है और उसका नाम है काइजन। काइजन दोस्तों एक ऐसी टेक्निक है जिसे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में यूज किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस, स्टडीज, हेल्थ एटसेट्रा में इसे इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन क्योंकि हमारे चैनल पे जनरली बात होती है इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हम काइजन का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में करके कैसे जल्दी करोड़पति बन सकते हैं ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले काइजन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है जानेंगे एक रिसर्च की सहायता से। काइजन का सिंपली मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डेली बस एक छोटी सी इंप्रूवमेंट। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कोई बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं लग रही, बट दोस्तों ये सच में है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। एक बार एक रिसर्च की गई ये जानने के लिए कि हेल्थ में काइजन कितना इफेक्टिव है। रिसर्चर ने क्या किया कि उन्होंने एक हाई राइज बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले वो 7th फ्लोर के एम्प्लॉइज से मिले। इस 7th फ्लोर के एम्प्लॉइज ने ना कभी एक्सरसाइज करी थी और ना ही हेल्थ के बारे में इतना ज्यादा अवेयर थे। पहले रिसर्चर्स ने उनको अच्छी हेल्थ के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयर किया और उनसे कहा कि आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उन्हें मोटिवेट करने के लिए रिसर्चर्स ने उनको फ्री में जिम मेंबरशिप भी दी। इसके बाद रिसर्चर्स एक और फ्लोर पे गए जो कि फ्लोर नंबर 11 था। इस फ्लोर पे काम करने वाले भी एक्सरसाइज नहीं करते थे और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे। इनको भी रिसर्चर्स ने अच्छी हेल्थ के बेनिफिट समझाए, लेकिन उनको कोई हेल्थ केयर सेंटर की फ्री मेंबरशिप नहीं दी। बस उनको कहा कि उनको डेली अपने ऊपर वाले फ्लोर पे लंच के बाद सीढ़ियां चढ़ के जाना है और हर रोज एक सीढ़ी इंक्रीज करते जाना है। जैसे कि पहले दिन अगर उन्होंने 10 सीढ़ियां चढ़ी हैं तो नेक्स्ट डे वो 11 सीढ़ियां चढ़ेंगे और उससे अगले दिन 12, और ऐसा उनको लगातार करने को कहा गया। ये कह के रिसर्चर्स वहां से चले गए। फिर 1 साल बाद रिसर्चर्स जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को डेली एक सीढ़ी चढ़ने को कहा गया था उनकी हेल्थ काफी बेटर थी अगर दूसरे ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो। और यही सेम स्टडी को डिफरेंट जगहों पे किया गया और रिजल्ट हमेशा सेम रहा। यानी कि अगर आपको बड़े रिजल्ट चाहिए तो स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर दो। सेम आप इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ये इन्वेस्टिंग में करना बहुत सिंपल है, जिसे मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से 2 लड़के हैं, अमित और राहुल। दोनों सैलरीड एम्प्लॉय हैं और दोनों अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग पैसे सेव करते हैं और दोनों ही SIP के सहारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अमित की सैलरी स्लाइटली राहुल से ज्यादा है और इसीलिए उसने SIP का अमाउंट भी ज्यादा रखा हुआ है। अमित का SIP अमाउंट 7,000 है जबकि राहुल का SIP अमाउंट 5,000 है। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया और दोनों ने 25 साल तक SIP जारी रखी और इस बीच दोनों को ही बराबर रिटर्न्स भी मिले जो कि थे 12% के। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है किसकी फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी? आई नो आप कहोगे कि सामने दिख रहा है कि अमित की फाइनल वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में राहुल की फाइनल वैल्यू आफ्टर 25 ईयर्स ज्यादा आएगी, क्योंकि राहुल काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो स्मॉल स्टेप्स की वैल्यू को समझता है, इसलिए वो अपनी स्किल्स, अपनी सेविंग्स और SIP अमाउंट सब में इसका इस्तेमाल करता है। यानी कि वो उन सब में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता रहता है, जिस कारण उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होती ही है, साथ ही उसकी इनकम में भी इजाफा होता है, जिसकी मदद से वो हर साल अपनी SIP के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। 10% की ग्रोथ रेट से वो हर साल SIP अमाउंट को इंक्रीज करता है, जिसके चलते जहां अमित के पास 25 साल बाद 1 करोड़ 33 लाख का कॉर्पस जमा होता है, वहीं राहुल की कॉर्पस वैल्यू हो जाती है 2 करोड़ 5 लाख रुपए। बिसाइड्स कि राहुल ने 5,000 की SIP से शुरुआत करी थी, फिर भी उसकी फाइनल वैल्यू 38 लाख रुपए ज्यादा है अमित की वैल्यू से। यही है दोस्तों मैजिक काइजन यानी कंटिन्यूअस स्मॉल स्टेप्स का। तो दोस्तों ये हैं वो 4 जापानीज टेक्निक्स जिनकी मदद से जापानीज का आज दुनिया में डंका बज रहा है। अगर आप भी जापानीज की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो इन चारों टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना आज ही से शुरू कर दो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारा काम एंजॉय करते हो तो एप्रिसिएशन के तौर पे आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप एक फ्री और रिलायबल डीमैट अकाउंट खोलने की फिराक में हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक करो। मैंने देश के कुछ जाने माने ब्रोकर्स के लिंक्स वहां दे रखे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।